प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 रे राजस्थानी साहित्य रे गद्य भाग रे बाबत आपे चर्चा करता हाँ। आपे आज गद्य भाग रो दूसरो पाठ पढ़ाला, जिन मायने मारवाड़ रा परगनारी विगत मुणोत नैण सिरे लिखियोड़ो ग्रंथ है। उन मायने बात मेड़ते परगनेरी कराला। इन पाठ ने आपे दो भागा में बांट रखियो हाँ। पहलो भाग जिन मायने पाठ रो सार वेला मेड़ते परगनेरी बात ने आपे पढ़ाला, और दूसरो भाग है उन भाग रे मायने आपे सवाल आरे पढ़ू तरह की बात कराला। मारवाड़ रा परगनारी विगत वो जो इतिहासो ग्रंथ है वो मुणोत नैण सिरो लिखियोड़ो मध्यकालीन इतिहास की जानकारी देवनी है। मुणोत नैण सिरा इनके अलावा एक और ग्रंथ लिखियोड़ो है, उन्हें भी आप चर्चा कराला। और इन मायने जो जानकारी दियोड़ी है मेड़ते परगनेरी, इन्हें अब बात करा। उन्होंने पहले आपे मुणोत नैण सी कौन हा बुने बाबत आप चर्चा करला। चालो आप पाठ शुरू करा। पाठ रो नाम है मारवाड़ रा परगनारी विगत मुणोत नैण सी। इनरा लिखा रहा है नैण सी जी। नैण सी मारवाड़ रा महाराजा गज सिंह प्रथम अर्थ जसवंत सिंह प्रथम जेका 1638 लेन 1678 रे बिचाले आपरो शासन काल हो बेणे राज रे मायने हाकिम और देश दीवान रे होदे माते रिया। कुण? नैण सी। नैण सी पिताजी रो नाम जयमल महाराजा सूट सिंह जी और गज सिंह जी प्रथम री सेवा रे मायने आप भी देश दीवान रे होदे माते हा। नैण सी रा दो मुख्य इतिहास की जानकारी देवनिया ग्रंथ है। एक तो नैण सी ख्यात और दूसरो मारवाड़ रा परगनारी विगत। ध्यान रखजो बेटा, ये दो ग्रंथ है जका मुख्य ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, इतिहास की जानकारी देवनिया ग्रंथ है। नैण सी ने मारवाड़ रो अबुल फजल नाम से भी जानियो जावे। मारवाड़ रा अबुल फजल। नैण सी युद्ध माई सेना रे साथे जाया करता है, बरोबर युद्ध रे मैदान में भी जाता है, यानी कुशल सेना नायक भी हा, प्रशासक भी हा, वित्तीय मामलात रा जानकार भी हा, आप कुशल प्रशासक भी हा, सेना नायक भी हा, लूटा इतिहासकार भी हा। नैण सी रा दोनों ही ग्रंथ मध्यकाल रा इतिहास, ध्यान रखजो, मध्यकाल रे इतिहास री महत्वपूर्ण जानकारी देवे। मारवाड़ रे पूरे इतिहास री वित्तीय मामलात री आपने गहरी जानकारी ही, आप असाधारण व्यक्तित्व रा धनी हाँ। नैण सी और आपरा भाई दोनों ने जोधपुर राज एक समय में झूठे आरोप रे मायने कैद कर लिया, और वे उन कैद रो पछतावो करने वास्ते दोनों भाई कटार खाई परीर 1670 रे मायने आपरा प्राण त्याग दिया जेल रे मायनेज। आप बात करा पाठ परिचय। मुणोत नैण सी री आज 17वें सही के कौन सी शताब्दी? 17वीं शताब्दी रे मारवाड़ रे इतिहास रो महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन ग्रंथ रो संपादन डॉक्टर नारायण सिंह भाटी 3 भागा में करियो। पहलो भाग 1967 रे मायने, दूसरो 1968 में और तीसरो 1974 रे मायने। पहले भाग रे मायने नारायण सिंह भाटी जोधपुर, सोजत और फड़ौदी ए 3 परगना रो संपादन करियो। दूसरे भाग जो 1968 में करियो, इन मायने मेड़ तो सिवाणो, जेतारण, पोकरण ए 4 परगना रो विगतवार जानकारी दी। और जो 1974 में तीसरो भाग रो जो संपादन करियो, ए 7 जिता भी परगना है मारवाड़ एणो हिंदी रे मायने अनुवाद है। ध्यान रखजो, नारायण सिंह भाटी 3 भागा में संपादन करियो। पहले भाग रे मायने पहला 3 परगना, दूसरे भाग रे मायने दूसरा 4 परगना, और 1974 में तीसरो भाग करियो। इन मायने 7 परगना रो हिंदी रे मायने अनुवाद है। इन माय कई खाप सरदार आमाथे टिप्पणियां भी है। इन ग्रंथ रे मायने कई जकी शाखावां ही राजघराणे री बेणा जका सरदार हा बेण माते भी टिप्पणियां है, और कई तकनीकी शब्दावली भी इन मायने है। और इतिहास पुरुष जका भी हुआ एणु पहली एणी भी जन्म पत्रियां इन मायने शामिल करियोड़ी है। और इन ग्रंथ रे दूजे भाग सु बात परगने मेड़ तेरी रो पहलेड़ो अंश, छोटो सो अंश लिरी जोड़ो है, बात मेड़ ते परगनेरी। कौन से भागू? दूसरे भागू बात मेड़ ते परगने लिरी जोड़ी। आप बात करा परगने मेड़ तेरी बात मूल पाठ शुरू वटू है। परगनो मेड़ तो आद छह से
पुराणो शहर है। राजा मानदाता रो बसायोड़ो यूं सको कह छे। मुणोत नैन्सी कोई भी बात में कोई शक हो तो उन्हें इन तरीके कहन के होता कि यूं सको कह छे, यानी दुनिया कहवे छे। आ बात मैं दुनिया सुनी छूँ। उन्हें एक संभवतः शब्दावली काम में ली और सको कह छे शुरू करता। अब देखो कई दिनों यूं सुनी पड़ियो छे। मेड़ तो कई दिनों यूं ज पड़ियो। राव कानड़ देरा धनी धरती उती के छे, एक बार कानड़ देरो अमल हुओ छे। आ मेड़ तेरी धरती की राव कानड़ दे कने ही एक बार अमल हुओ छे। तठा पछे घना दिना आठोड़ खाली पड़ी रही। देखो राजस्थानी रामायण में ओ जो शब्द है वो खैर रूप में परोटी जे, खैर रूप में परोटी जे। अठे झाड़ जंगी घणी हुई रही थी। पछे राव जोधा जी जका जोधपुर नरेश हा, मारवाड़ रा धनी हा, बेना बेटा, और वे मारवाड़ लिया रे। पछे सम्मत 1515 जेठ सुधी 11 जोधपुर बसायो। तरे भाया बेटा नू, राव जोधोजी रे बेटा नू धरती देण रो विचार करियो। तने सोनगरी राव जोधोजीरा जो राणी हा चांपा खिवावत जी बेण पेटरा बेटा हा राव जोधेरा दो बरसिंह जी और दूधो जी। ध्यान रखो राव जोधो जीरा दो बेटा, यूं तो बेटा घना ही मेड़ तो किने दियो बरसिंह और दूधो, ए दोनों ही सगा भैया। तीना राव कहो मैं थानू मेड़ तो दाँच है। मैंने कहो कि मैं थाने मेड़ तो देवा और बट जानते हैं बसो इन तरह कबूल कियो। तो दोनों बेटा स्वीकार करियो कि मैं मेड़ तो ले लेवा। इनू घोड़ो सिरे पाव दे सीख दीवी ए आपरा गाडा लेन वे आपरे पूरो दल ने लई परोन आपरा कामकाजी लोगा ने ईड़ा घरा ने सब आने लई पराने मेड़ तेखानी भीर हो गया। और चौकड़ी एक गांव है आज जोधपुर रेखनी चौकड़ी गांव है आन बट डेरा किया। अगर चौकड़ी रो भाकर रे माथे गढ़ बनाने वास्ते विचार करियो। देखन गया तीन समय राव उदो कानड़ देवो बटे कोई ठाकुर हो बे जेतमाल नागौर था मेड़ ते कने पाचा वे गढ़राणे यानी आज रो गगराणो गांव है। गाड़ा छोड़िया छे और राव उदय सिंह शिकार चाहे तरफ रमण पिण जावे ने धरती ने पिण सारी देख तो फिरे। वो शिकार खेल रियो है और धरती ने देख तो फिरे। सु उदो कानड़ देवो तो फिरतो आठोड़ मेड़ तेरी दीठी। मेड़ तारी ठोड़ कौन देखी? उदो कानड़ देवो फिरतो शिकार गियोड़ो। अब उदय ने किणीक खबर करी कि राव जोधेरा दो बेटा आण धरती बसन आया छे जो चौकड़ी रे पहाड़ गढ़ कराउन रो विचार कर रिया। राव जोधोजीरा दो बेटा बरसिंह और उदो जी अट आया है चौकड़ी रे भाकर माते गढ़ कराउन रो विचार कर रिया है। आ उदो ने आ बात पतो लागी और तलटी यानी उन भाकर रे तलटी रे मायने शहर बचाउन रो मन करे। तरे राव उदो कानड़ देवो तो आप चढ़ने घोड़े चढ़ परो और बरसिंह और दूधो ये दोनों भाई है। बरसिंह और दूधो कने गया दिन 2-4 मुजरो करियो सेवा करी सेंधो हुयो जान पहचान करी। तरे राव बरसिंह जोधावत नू कहो कहीं कियो कि मैं सुना छा कि राज आ धरती बासण मतो छे। मैं सुनियो हो कि राज बरसिंह और दूधो जी इन धरती माते बसन रो विचार कर रियो हो। कटई ठोड़ विचार करी आप विचार करी कि ठोड़ देखी जगह देखी। तारे बरसिंह कहो बरसिंह यानी बड़ो बड़ो भाई मन तो धरा था मारो विचार तो है अटे। तारे उदय कहो राज कहीं ठोड़ विचारी छे कि आप कोई जगह देखी। तारे बरसिंह दूधो आई चढ़िया ने उदा नू चौकड़ी रो भाकर दिखलायो। तारे नू पूछ्यो आ ठोड़ किसड़ी छे? आ ठोड़ किसड़ी यानी केड़ी छे? तरे उदो कहो कि ठोड़ तो भली चंगी है पर ठोड़ एक मैं भी बढ़िया देखी है बट आप चालन देखो तो ठीक रही छे। राज एक वेला उठे आप पधारो। राव उदो राव बरसिंह दूधे जोधाऊ तो नू मेड़ ते शहर बसे छे तटे। आज रो जो मेड़ तो शहर बचियोड़ो है बटे लेन गया। और बटे तालाब है कुंडल और बेचपो तालाब आद ते जो वोटे हिमार मेड़ ते कोटड़ी छे आ ठोड़ दीटी। हिमार यानी अबार जो कोटड़ी है बाजू। राव बरसिंह दूधो राजी हुआ गाड़ा आटे आण ने कोटरी रांग दी। रांग यानी नींव दी कहीं दी नींव दी। अब रहन नू ठोड़ आया कोटड़ी री जगह रहन वास्ते आया। तरे उन टाइम कोटड़ी री ठोड़ कोटड़ी रे खने कहीं उबा है दो ही नार दो यानी दो नहार उबा छे। 3 माहे बड़ो नार छे एक ऊन था छोटो एक छोटो नहार और एक बड़ो नार बटे है। और बटे नहर गाजियो ताड़ियो यानी उन आगो करियो
पछे उठाती परो गयो और नार गयो परो ने छोटो नार जो छोटो नार हो बटे ज एक गुफा ही उन गुफा मायने बैठ गयो। तरे 19 टाइम सावणी ध्यान रखो सावणी सुगंध विचार करणियो सुगनी बुढ़िया मान कई सुगनी होता आज भी कई सुगनी है सुगन विचार करेगा ओ चौको सुगन है वो बुरो सुगन है वो अच्छो सुगन है। तो सावणी साते उतो तू वीण माथो धूणियो के ओ सही नहीं है तरे इन वेला तो वो माथो धूणती टाइम कौन देख लियो बरसिंह दीटो कहियो थे कहण आठे माथो धूणियो ते क्यों माथो धूणियो तरे बेला 2-4 उजर कियो मना करियो के मैं नहीं बताऊं पिंड बरसिंह हट कर पूछियो तरे सावणी कहियो सीवण एक भांतरो हो छे एड़ो सुगन मारे यो है के तरे बरसिंह कहियो इन सावण रो कासु विचार केड़ो है माने बताओ तो सही। तरे सावणी कहियो सुगनी कहियो के राज जीव सो आप बरसिंह ने कहियो कि आप जीव सो जड़ तक तो आप राज करोला पर आप राजा का बेटा पोता है इन कोटड़ी रमाय ने राज नहीं करेला राज भोगावसो तटा पचे आठोड़ दूधा पेट रेसी रावड़ा बेटा पोता नु आठोड़ नहीं है तद दूधो बरसिंह एक था माए जुदा न था तो बरसिंह कहो कि मान माने दोनों भाई माने कई फर्क है मैं तो दोनों एक ही हो चाहे इना बेटा पोता राज करो चाहे मारा बेटा पोता राज करो इनमें कोई फर्क नहीं पड़े। पचे इन कोटड़ी रांग कोटड़ी री भराई राव बरसिंह दूधे आठोड़ सम्मत 1528 चैत्र सुधी छठ नु हस्त नक्षत्र शुभ नक्षत्र हस्त नक्षत्र इन बेड़ा रमाई ने कोटड़ी री नींव भराई और राव उदो कानड़ देवत नु प्रधान कियो सारी मदार उदा माते छे अब उन्हें प्रधान बना दियो कि ने कानड़ देवोत ने सारी मदार सारी दारोमदार उन माते छे तीन समय धरती सारी मेड़ तारी उजड़ छे शू रजपूत आवे छे शू बसता जाय छे राजपूत आवे के और बटे मेड़ तेर मायने बसन लाग रिया थे तीन समय नागौर सावलक दिशा डीगा नागौर रो पुरानो नाम है सवालक दिशा डीगा राज देला रो काटे ती जायल री रियो तो उठे वेर पड़ियो आपस में भाया रमाई ने लड़ाई हुई काठे थी जायल और वे तरे घर राज डंगो राव बरसिंह दूधे कने आयो और कहो के मोनू आणो तो मैं सारा खेड़ा बसावा माने थे न्यूतो देवो माने आवण दो आवण की अनुमति देवो तो मैं मारा खेड़ा यानी गांव आय परा नटे बसावा। तरे थिर राज कहो तीन भांत दिलासा किया छे मेड़ तो हिज पुराना डांगावास री ठोड़ थिर राज नु देशमुख चौधरी देश रो प्रधान बनायो चौधरी बनायो और सारा देश रो कर बासियो सब वो कर वसूल करियो देशमुख बनायो। थिर राज किने बनायो थिर राज ने ध्यान रखजो वो केड़ो आदमी हो चोखो आदमी तो पचे सवा लकरा जाट दिलासा कर ने दिलासा यानी अरदास कर रिक्वेस्ट कर ने बटे आन बसन लाग गया पचे मेड़ तेरा सारा गांव बसिया धरती आवा धरती रे कहीं हुई आमदनी हुई। अब एक बात और है कि श्री फलोदी मेड़ता रोड फलोदी पास नाजीरो एक देवरो एक मंदिर है जारोड़े सा कौन बनायो इन्हें जारोड़े सा श्रीमल करायो तठा पचे उनरे पचे सम्मत 1555 सु राणे हेमराज देवराज रे बेटे उनो जीर्णोद्वार कौन करायो ध्यान रखजो राणे हेमराज देवराज रे बेटे उधर नहीं उनरी रिपेयरिंग करवाई जीर्णोद्वार करवायो। जात सुराणे धर्म को सुर परतबोधु जात पुमार। आगे देखो राव बरसिंह उदो कही सांकड़ा मारने चौकड़ी बसिया कई सांकड़ा चौकड़ी मानी कई सांकड़ा हाबे ने बीमारिया कोसाणो और भी ये कोसाणो गांव है जोधपुर कने मादलियो भी गांव है फिर सांकड़ा के मारिया इन गांव इन ठोड़रा जाट आण इन गांव बसिया। अब देखो अलग अलग जगह रा जाट मेड़ तेरे आस पास बसिया खेड़ा बसाया गांव बसाया खेती पाती रो काम शुरू कर दियो। कौन कौन है देखो डागा काठो तीरा किए गाँव रा पहली डागा काठो तीरा डांगावास लोड़ोया राइसलवास ए इता बसाया। थिरो नागौर रा सातलवास गांव बसायो मेड़ ते कने किसो गांव सातलवास। वडीवारा रतौरा फालोर बड़गांव गांव बसायो। चंदलियो चू महेवड़ो गांव बसायो। दुस्तावारा भोवाली वो गांव बसायो। डीडेल रावणा बुगरडारा लांबिया गांव बसायो। कमेड़िया भादू कलरो आजरो गांव है। रैया कासणिया ए जाट है कसणारा ए रिया गांव बसायो रैया कहवे रिया। रड्डू ग्वालरा तगो नागौर ए राहण बसायो। तेतरवाल तीतरी नागौरी जड़ऊ गांव ने बसायो। गोदारो पांडेरो बीकानेर रो
वो जीती और बडाल ये 2 गांव है बे बसाया। सोमड़वाल सोमड़ी नागौरी रोहियो गांव बसायो। बोहड़िया काटो तीता डागा 7 आया। मोकाले अणियाले सैसड़ो गोरा ए गांव बसाया। और पादूबड़ी तामड़ोली ए गांव भी बट बसाया। जाट आया इन खेती करने वास्ते। क्यों? ज़मीन बड़ी उपजाऊ मेड़ तेरी, ज़मीन बड़ी कीमती, बहुत ज़्यादा उपज हुए, आमदनी बहुत ज़्यादा हुए। लटियाल थिरोदार नागौर ए लटियाल हा ए जका 2 गांव बसाया, लापोड़ाई और काकड़ की। चोहिला सवो नागौर रो मोडरी, जो आज रो मोडरी यो गांव नाम है, वो बसायो। बात गोहिलो तो अजमेर राजा का नीलिया, आज लीलिया गांव रे नाम सु वो गांव जानीजे। और इन साथ इतरा गांव सारा आजना जाट थे। डांगा आद चौहान, डांगा शुरुआत रे मायने कहीं हाँ चौहान राजपूत हा। पचे इणारो बडेरो जगसी छाजू रो जाट हुओ। और वेना वंशज में देखो महारिक, सम, पोगट, वीलियो, छाजू, देलू, जगसी, दुल्लो राव, थिरराज, डूंगर, बीको, चीतर, हेमो, जालप, खिवराज। अब एक और माताजी रो मंदिर है, फलोदी रो माताजी रो देहरो। आज तो राजा मान दातारो करायो तटा फचे। फलोदी यानी मेड़ता रोड, ध्यान रखजो। सम्मत 1083 थंब सम्मत 6 एक सम्मत 1076 पिण एक थंबे माते भी लिखियोड़ो। 2 अलग अलग थंबा माते उन देहरे माते है जका में लिखियोड़ा तटा पचे सुराणो हेमराज। वही ज जो पहली एक जीर्णोद्वार करायो तो वही सुराणो हेमराज रो बरसिंह दूधारे हुकम सु सम्मत 1555 में एक ही सम्मत उदोर करायो, यानी जीर्णोद्वार करायो, मरमत करवाई उन्हें। अब धरती सारी बसी राजपूत पण घना शाख साकरा घना साकारा राजपूत बसिया। मुद्दो जेतमाल दो माथे मंडियो, मुद्दो यानी पूरो दारमदार। उदऊ तो सारा राज रो काम छे। पचे कितराक दिन रा बरसिंह ने राव दूधो अणवत हुई। अब कई दिना पचे बरसिंह और दूधो ए दोनों भाई आई परान मेड़ तो बसायो। एने बिचरे मायने अणबण होगी, कहा सुनी होगी, थोड़ी घनी लड़ाई टंटो गो। तो राव दूधो छोड़ परो ने कट गयो परो, बीकानेर गयो। लारे कहीं हुयो बरसिंह बटे हो तो एक दुकाल पड़ियो, काल पड़ियो, भयंकर काल पड़ियो। खाने पानी रा धान कहीं भी पशुओं पश्यान वो दुकाल पड़ियो तो खाणनु घणो सो कू जुड़े नहीं खी नहीं है। तेरे जोधपुर सो बरसिंह साथे चाकर बाबर हीड़ागर यानी जका हीड़ो करणिया, काम काज करणिया। पर ज लोग आया जका भी जिता भी बेफाचा जावन लागा। क्यों? खाऊन पीने की मेड़ते में रियो कोनी। अब बरसिंह एक विचार करियो तो बरसिंह साथे भेड़ो करने सैंबर नवलखी मारी। सैंबर आज री जकी शांबर है बा नवलखी अटे बहुत ही धन हो सैंबर रे मायने। उन्हें लूट करन रो विचार करियो, सेना भेड़ी करी, लोगा ने इकट्ठा करिया और सैंबर माते हमलो कर दियो और घणो ही माल लूटियो। सोवन मोर उड़ाया। 3 दिन अजमेर मांडव रे बादशाह रे दाखल थी। अजमेर मांडव रो बादशाह बूंदी चलन ही मल्लू खान। अजमेर में मल्लू खान अटे अजमेर शोबे ऊपर तो सूबेदार हो। कौन हो सूबेदार? मल्लू खान। शू बुरो घणो ही मानियो कि मारे सूबे रे मायने जकी सैंबर है उन्हें क्यों लूट ली। पिण बैस रियो, फिर बोलियो नहीं। सैंबर मारी 3 रो कवित है, एक कवित भी है सैंबर नगरी मारी है। ताण चीर तलहुटी घणो कियो घाटो, माटो फोड़ कोट गागरो फाड़ कंचुओ, चोहटो कर मदा गालिया अहर बड़ा अमरीश, कूट लूटिया कनक हीरा मोती, विपरीत चिरत तह रंग रमी, भार भरत जोबन भरी, बरसिंह कान गुआलियो गोपी संबर। बरसिंह कहीं बनियो कान गुआलियो और गोपी किने बनी सांबर जैरी ने। तो ही अजमेर रो सुबाइत बैसियो तो भी अजमेर रो जको मल्लू खान सुबाइत हो वो बैठो रियो, कहीं चुपचाप बैठो रियो, बोलियो भी नहीं। तीन समय राव सातड़ जको राव जोधोजी रो बेटो जोधपुर रो राजा ने कंवर बरसिंह दोना रे बिचरे मायने अणबण हुई। क्यों अणबण हुई? कि बरसिंह सातल नु कहे, बरसिंह आप रे भाई सातल ने कहीं कहे कि जोधपुर बाप माही पावतरे बेऊ यारा प्रधान अजमेर गया कि जोधपुर है जको मारे ही बापरो है, मैं भी उन मायनू बंट मांगा, मने भी बंट देवो। अब दोनों रे बीच रे मायने अणवण चल रही है। दोनों कटे गया मल्लू खान कने करे, कटे गया अजमेर मल्लू खान कने गया। मल्लू खान क्यों अटे आओ मैं समझाई देवा थाने दोनों भाइयों रे बीच रे मायने सुले करवा देवा। अब एक तो बात यूं सुनी थी, देखो मैं पहले ही बताया कि मुणो नैणसी जब कोई बात में कन्फ्यूजन हो तो पक्की नहीं होती तो वह
इन बात ने इन तरीके टाल देता कि आ सुनी थी लोग कहवे छे तो आ बात कहवे। एक बात तो यूँ सुनी थी कि राव सातल ने राव बरसिंह अजमेर गया और राव बरसिंह मल्लू खान नु कावत कियो मोनू जोधपुर दो। अब बरसिंह मल्लू खान ने कहो कि मने जोधपुर देव, मने तो जोधपुर चाहिए, मेरे तो नहीं चाहिए। सातल जबकि बटारो राजा हो। अब उन्हें साथे एक और पेशकशी भी की। कुण? बरसिंह। बरसिंह किने कियो? मल्लू खान ने कियो कि हूँ रुपया 50,000 थाने पेश करा दूँ, पछे बीच राठौड़ा फिर ने राव सातल ने राव बरसिंह नू एक किया। क्यों? मैंने मैं 50,000 रुपया थाने मल्लू खान ने कियो पेश कसीरा दूँ, मैंने जोधपुर दिलवा दो। पछे दूजोड़ा जको बेणो भाईपो हो, दूजोड़ा राठौड़ ठाकुर वगैरह हा बे सब इकट्ठा हुई पर आया और बरसिंह और सातल ने समझा, इन दोनों ने एक करिया राजीपो करवायो। उठी थी मल्लू खान सु बिगर मिलिया ही बटे पाचा आपरी धरती माते आई गया। अब देखो के कहे आपने आया प्रधान आया, आ बात प्रधान की थी पण मल्लू खान बरसिंह सु लागतो छो। मल्लू खान हो वो बरसिंह वो बड़ो चिटतो हो। क्यों? उन्होंने पहली वेणी जी सांबर नगरी है उन्हें लूट ली। तो हिज कहे तो कि मारी सैंबर मारी तीनरो मारो में बीत मांगा, बीत यानी पैसा मांगा। सांबर नगरी ने जकी लूटी उन्हें भी मैं पैसा मांगा। दूजो मानू पेशकशी कबूली वो कियो नहीं कि मैं थाने 50,000 रुपया दे दे वहाँ माने जोधपुर दिला दो। ठीक है, तो वे दोनों तरह रो वित मांगन हो गई। तो सांबर रो एक पेशकशी क्योंकि उन्होंने पहली विगर मिलिए जाएगा। मैं ऊपर कियो तरह कई गांव राव सातल केलावासु बरसिंह ने जोधपुर दिया। क्योंकि राजीपो करवा दियो राठौड़ कई ठाकुर हा। तो राव सातल जो जोधपुर राजा हो वो केलावा सु बरसिंह नु जोधपुर कई गांव उन जोधपुर रे हिस्से सु बेन दिया। तीके देखो मुनो देंसी और के ते की सुनिया जेकी बात सुनिया आ पक्का ही तो नहीं है, आ बात मैं सुनी। अब देखो कहो आप रो मकसद कियो मारी पेशकशी आई राखी सु कुण वास्ते? कुण कह रियो? मल्लू खान कह रियो है। मल्लू खान कह रियो है कि मारी पेशकशी आई राखी कुण वास्ते? मानू कबूलियो जो कहीं कबूलियो बा 50,000 री जकी पेश की कबूली ही बा भी मारी राख दी को नहीं। तो सुदो मल्लू खान मांगियो इन उजर कियो। उजर मतलब मना करियो, टाळम टोल करी। कौन टाळम टोल करी? बरसिंह टाळम टोल करी। बरसिंह कियो कि मैं 50,000 भी नहीं दूँ और भी नहीं दूँ। तो मल्लू खान कटक यानी सेना भेड़ी करी और मेड़ तेरी गाढ़ संद आयो, मेड़ तेरे ऊपर चढ़ाई कर दी। अब देखो तरह इन्हें जोधपुर राव सातल नू खबर मिली। जद बरसिंह राव सातल ने खबर मिली कि मल्लू खान मार माते चढ़ाई कर रही हो, मार माते हमलो करने वास्ते आ रही है, तो मारी सहायता वास्ते सैनिक भेजो। तो मानस लेने जोधपुर आओ बेगा। तो राव सातल कहीं कियो थे उठे लड़ाई मत करो, जितनी भी आपरी जनता है सब ने ले पराने कटे आ जाओ, जोधपुर आ जाओ। तारे बरसिंह जोधपुर आई गयो। जोधपुर आया पचे बासे वो मल्लू खान लारे लारे सेना चढ़ाई कर रही है। मेड़ तेरी धरती बिगाड़ने, मेड़ तेरी धरती ने बिगाड़ी, जोधपुर की धरती पिंड बिगाड़ी, पूरी लूट खसोट कर ली मेड़ ते। और आगे जोधपुर धरती चौकड़ी रे आसपास से पीपाड़ में आय फरान डेरो करियो। कटे करियो डेरो पीपाड़ में मल्लू खान। और सतलानो सूदी धरती सारी मार ने बंद की, आप रे कब्जे रे माई ने कर दी। अब देखो ओ पार्ट इन तरीके पूरा हो, वापस समझ में नहीं आवे तो दोबारा से इन पार्ट देख सको। और कई इन मायने अब का शब्द है जका दोहरा शब्द है बहनों सरलार्थ भी अट दियोड़ो है, वो भी थे देख लीजो इन्हें। जैसे कोटरी रांग है उन मायने गडरो नीव है। दूधेरो पेट रहसी राव दूधेरे वंशज अट रहेला। हसत नक्षत्र करे छे बासी, हस्त नक्षत्र में नीव लगावनी बसायो। सवालक नागौर पट्टीरो जूनो नाम। और भी प्रश्न कई बार आया कर। वेर पड़ियो, वेर भाव हो गयो। मोनू आणो मने आवणो। देशमुख चौधरी देशरो प्रमुख चौधरी। सबड़ो बलवान देवरो मिंदर ने कहवे। उदर करायो जीर्णोद्वार करायो मरम्मत करवाणी। हीड़ागर सेवा चाकरी करनिया। इन तरीके ओ अपनो जो पहलो पार्ट है तीसरे चैप्टर रो पूरो हो। चैप्टर रे मायने आप दूसरे भाग में देखा ला इन सवाल आ रहा पढ़ उत्तर। नमस्कार।